नमस्कार। जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो असल में एक जानलेवा खतरा बन चुकी है। ये अब सिर्फ कुछ शहरों की बात नहीं रही, ये पूरे देश के लिए एक हेल्थ इमरजेंसी है। आज हम इसी संकट की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि इसके आंकड़े और हकीकत क्या हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये जो नंबर दिख रहा है ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल 20 लाख से ज्यादा मौतें सिर्फ और सिर्फ जहरीली हवा में सांस लेने की वजह से होती हैं। ये इस संकट की वो मानवीय कीमत है जिसे हम नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। तो सवाल ये उठता है कि जब लाखों जिंदगियां दांव पर लगी हैं तो इस इमरजेंसी से निपटने के लिए हो क्या रहा है? सरकार इसे कैसे देख रही है? सबसे पहले पैसे की बात करते हैं, यानी बजट की, क्योंकि किसी भी समस्या से लड़ने के लिए सरकार की गंभीरता उसके बजट में ही दिखती है। तो देखते हैं प्रदूषण से लड़ने के लिए खजाना कितना खुला है। अब जरा इस पर नजर डालिए। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि एक तरफ तो प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ इससे लड़ने का बजट घट रहा है। 2025-26 में ये बजट 1300 करोड़ रुपए था, जो 2026-27 के लिए घटाकर सिर्फ 1091 करोड़ कर दिया गया। स्रोत भी यही कहते हैं कि बजट में ये कमी बढ़ती हुई पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को नजरअंदाज करने जैसा है, और तो और ये साफ हवा के अधिकार की भी अनदेखी है। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ठीक है, अब सवाल ये है कि जो पैसा दिया भी जा रहा है वो आखिर जा कहाँ रहा है? क्या उसका सही इस्तेमाल हो भी रहा है? चलिए इस पैसे के सफर को थोड़ा ट्रैक करते हैं। तो पता चलता है कि बजट का एक बड़ा हिस्सा सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, जागरूकता फैलाने वाले कार्यक्रमों और संस्थाओं को मजबूत करने में खर्च होता है, जैसे बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। पर क्या इसका जमीन पर कोई असर दिख रहा है? और ये स्लाइड, ये तो कहानी को और भी परेशान करने वाला बना देती है। देखिए, 2024-25 में 858 करोड़ रुपए दिए गए थे। इसमें से खर्च कितना हुआ? सिर्फ 16 करोड़, यानी कुल बजट का मुश्किल से 2%। वजह? संसदीय समिति से मंजूरी नहीं मिली। मतलब साफ है, पैसा था पर खर्च ही नहीं हुआ। इतना ही नहीं, जो पैसा खर्च हुआ भी वो स्मॉग टावर और आर्टिफिशियल बारिश जैसे महंगे प्रयोगों पर लगा दिया गया। और नतीजा कुछ खास नहीं निकला। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचना इसी बात का सबूत है। चलिए अब जरा भारत की इस हालत को दुनिया के नजरिए से देखते हैं। बाकी दुनिया में हवा कैसी है और हम इस रेस में कहाँ खड़े हैं? ये एक कड़वी हकीकत है। दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से ज्यादातर भारत में हैं। नाम देखिए, दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, कानपुर, ग्वालियर, और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। ये साफ दिखाता है कि समस्या किसी एक शहर की नहीं बल्कि पूरे देश की है। अब इस स्लाइड को देखिए, ये फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। भारत के सबसे प्रदूषित शहरों में PM 2.5 का लेवल 100 से भी ऊपर चला जाता है। PM 2.5 यानी हवा में वो जहरीले कण जो सीधे हमारे फेफड़ों में जाते हैं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है कि ये लेवल 5 से कम होना चाहिए। मतलब हम सुरक्षित लिमिट से 20 गुना ज्यादा जहरीली हवा में जी रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया में कहीं साफ हवा बची ही नहीं है। स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे जैसे कई देश हैं जहां हवा बिल्कुल साफ है। ये दिखाता है कि सही नीतियों और सही इरादों के साथ साफ हवा पाना मुमकिन है। तो जब सिस्टम साफ हवा देने में नाकाम रहता है तो इसका बोझ किस पर पड़ता है? जाहिर है, इसका बोझ आम नागरिक पर पड़ता है, न सिर्फ सेहत के तौर पर बल्कि जेब पर भी। और सबसे अजीब बात तो ये है कि जब लोग अपनी और अपने बच्चों की सेहत बचाने के लिए घरों में एयर प्योरीफायर लगाते हैं तो उस पर उन्हें 18% GST देना पड़ता है। सोचिए, सांस लेने जैसी बुनियादी जरूरत को एक लग्जरी आइटम मानकर उस पर टैक्स लगाया जा रहा है। और यहीं पर आकर हम इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर रुक जाते हैं। जब हवा ही एक खतरा बन जाए तो एक साफ सांस की कीमत आखिर किसे चुकानी चाहिए? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।